ये बीजेपी ने जब ये तय किया कि प्रधानमंत्री की 12 रैलियां वहां पर होनी है 3 दिन में, किस विचारधारा के साथ, क्या सोच समझकर इन सीटों को पिक किया गया है, इन इलाकों को पिक किया गया है जहां प्रधानमंत्री बोलेंगे? देखिए मीनाक्षी, आज बहुत उम्मीद लगी हुई है एनडीए की, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रैली की शुरुआत करने जा रहे हैं बिहार से, क्योंकि अभी तक का जो नैरेटिव था और जिस तरह से नैरेटिव सेट किया था विपक्ष ने, खासतौर पर तेजस्वी यादव ने, जो रोजगार का मामला है, वाकई ये एक मुद्दा बनता जा रहा था पूरे बिहार में। हालांकि कल जो एनडीए की बीजेपी की तरफ से जो 19 लाख रोजगार देने की बात हुई है, तो चर्चा शुरू हुई है, तो आज सबकी उम्मीदें लगी हुई हैं कि आखिर प्रधानमंत्री बोलते क्या है, और उसी पर ये सारा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक मुख्य बिंदु है आज पूरे चुनाव का, प्रधानमंत्री का भाषण, कि वो क्या बोलते हैं और किस तरह का नैरेटिव सेट करते हैं आगे की रणनीतियों के तहत जो एनडीए को आगे लेके जाएगा। अभी फिलहाल की जो हम ये बात कह सकते हैं कि चुनाव घोषणा से पहले जो एनडीए की स्थिति थी, बेहतर स्थिति थी, उसमें गिरावट जरूर आई है, और खास तौर पर रोजगार के मामले को लेकर, और जिस तरीके से विपक्ष ने रोजगार को मुद्दा बनाया है, तो उसको किस तरह से काटते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार भी साथ होंगे, तो निश्चित तौर पर ये काफी अहम है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव या विपक्ष जो है वो लगातार नीतीश कुमार को निशाना बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ नहीं कहा है उसने। वो जानते हैं कि अगर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को निशाना बनाया जाएगा तो मामला कुछ उल्टा हो सकता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री किस तरह से इस नैरेटिव को चेंज करते हैं, इस रणनीति को चेंज करते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा आज के इस रैली की शुरुआत। हमारे साथ नालंदा से रोहित भी जुड़ गए हैं और चित्रा भी हमारे साथ आ गई हैं। चित्रा, सासाराम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली होने वाली है। कोविड काल में प्रधानमंत्री की ये रैली, खबरें तो इस तरह की भी आ रही हैं कि मंच में जो लोग पहुंचेंगे उनका आज या कल में कोविड टेस्ट हुआ होना जरूरी है। इस तरह की तैयारियां की गई हैं। जरा दिखाइए तस्वीरें हमें, किस तरह की रौनक वहां दिखाई दे रही है, क्या इंतजाम है, जोश उत्साह किस तरह का दिखाई दे रहा है आज प्रधानमंत्री के आने पर? देखिए यहाँ पर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है मीनाक्षी, अपने आप में बेहद दिलचस्प है। पीछे की तस्वीरें आप देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पहले की रैलियों के मुकाबले इस बार कुर्सियां काफी दूरी पर लगाई गई हैं, यानी कि आगे की तरफ काफी कम संख्या में लोग बैठेंगे। लेकिन पीछे मैं देख पा रही हूँ काफी ज्यादा भीड़ इस वक्त दिखाई दे रही है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। दूसरी तरफ मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाएं। हिमांशु, पीछे की तस्वीरें आप देखेंगे, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विशाल जनसभा, ये बड़ी सी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उनकी फोटो है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो खुद इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे मंच पर, सुशील मोदी जो कि डिप्टी सीएम है, उनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जीतन राम मांझी की तस्वीर की जगह यहाँ पर फिलहाल वीआईपी के जो मुखिया मुकेश सहनी की पार्टी है, जो निषाद कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, 2018 में ही ये पार्टी बनी थी और अभी वो बीजेपी एनडीए का सहयोगी है, उनकी तस्वीर मुकेश सहनी की दिखाई दे रही है। 6 कुर्सियां लगाई गई हैं, यानी कि इस मंच पर सिर्फ 6 लोग ही बैठेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें, एक दूसरी तरफ वहां पर छोटा सा मंच बनाया गया है जिस पर उम्मीदवारों को जगह दी जाएगी ताकि वो बैठे। अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली इसलिए है क्योंकि 2015 मुझे याद आता है मीनाक्षी, इसी जगह से सासाराम से बीजेपी का नारा था, उस समय जो एनडीए गठबंधन था, मांझी जी इसी सासाराम की रैली पर ठीक प्रधानमंत्री की बगल वाली कुर्सी पर बैठे हुए थे। बदलो सरकार बदलो बिहार। लेकिन इस बार नीतीश कुमार को ही जिताने का संकल्प लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं और नीतीश को भी मोदी का ही सहारा है। इसी वजह से आज जो 3 रैलियां होनी है, गया को छोड़कर भागलपुर और सासाराम की रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी होगी। काफी बड़ा ये मंच बनाया गया है, पीछे तक अगर आप तस्वीरें देखिए, और कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। चित्रा, एक सवाल आपसे। चित्रा, आराम से, जिंदाबाद नहीं करिए। कहाँ से आए हैं? मैं डेहरी विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ। कैसा है माहौल, कैसा है माहौल? गदगद है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। बीजेपी के कार्यकर्ता है आप? बीजेपी के कार्यकर्ता? जी बिल्कुल, मोदी जी को सुनने के लिए आए हैं? बिल्कुल सुनने के लिए आए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मास्क लगाइए, पूरा मास्क लगाइए। अब बोलिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कुछ ही चंद मिनटों में यहाँ पे भव्य स्वागत
वंदन। एक और दिलचस्प तस्वीर है, पूरा मास्क लगाइए जरा, नाक पूरा ढकिए आप। ये देखिए, ये बीजेपी का मास्क भी है जो इन लोगों को, जो खासतौर से फ्रंट में बैठे हुए लोग हैं, सबको दिया गया है ताकि वो लगाकर यहाँ पर बैठे। छोटे छोटे बच्चे भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो ये यहाँ की तस्वीर है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और आज की ये रैली काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है मीनाक्षी, क्योंकि जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं, कहा जाता है कि उसके बाद माहौल अचानक से चेंज हो जाता है। बीजेपी या फिर बात करें एनडीए की, तो दो बड़ी चुनौतियां इस वक्त उसके सामने हैं। एक तरफ नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है, यानी कि सत्ता विरोधी लहर कहीं ना कहीं है। बीजेपी और एनडीए इस बात को, खुद नीतीश कुमार इस बात को जानते होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि तेजस्वी यादव की जनसभाओं में अपार जनसमूह उमड़ रहा है उनको सपोर्ट और समर्थन देने के लिए। हालांकि वो वोट में कितना कन्वर्ट हो पाएगा ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इन तस्वीरों ने चिंता बढ़ाकर रखी हुई है। इसी वजह से डॉक्टर संबित पात्रा, देखिए अगर भीड़ पैमाना है एक तरह से लोकप्रियता को जांचने का, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तेजस्वी यादव की रैलियों में भी जबरदस्त भीड़ और उत्साह दिखाई दे रहा है। मानेंगे, स्वीकार करेंगे इस बात को? और आज तक का तो ओपिनियन पोल भी था जिसमें 27% लोग उनको सीएम के तौर पर पसंद कर रहे हैं। फासला बहुत कम था नीतीश कुमार जी के साथ तुलना में। देखिए, जहां तक भीड़ का विषय है, मैं इतना कहना चाहूंगा, एक और अनुभव और परिपक्वता है, तो दूसरी तरफ अनुभवहीनता और अपरिपक्वता है। जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, वो देश के अभिभावक है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने 3 दिन पहले देश को संबोधित किया था और कहा था कि किस प्रकार कोरोना से लड़ना है, किस प्रकार एक उचित दूरी बनानी है, मास्क पहनना है, हाथ की सफाई करनी है। तो स्वाभाविक रूप से मैं खुद परसों, आप देखिए, गया, सासाराम और भागलपुर गया था। अश्विनी चौबे जी और हम जाके वहां के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री जी के इस संदेश को कि भीड़ किसी भी कीमत पे ना हो, वहां पर उचित दूरी रखी जाए। लोग तो लाखों की तादाद में, दसियों लाख लोग चाहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी को सुनने आए, दसियों लाख लोग चाहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी को देखने आए। किंतु सबसे बड़ी बात है कि अनुशासन को फॉलो करना, एक दूसरे को कोरोना से संक्रमित ना करना। आप बताइए कौन महत्वपूर्ण विषय है? और जहां तक दूसरी रैलियों का जो जिक्र हो रहा है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अनुशासन को फॉलो करना चाहिए। इस प्रकार केवल प्रदर्शन करने की प्रयास नहीं करना।